पास कोई डाटा नहीं है। वेडनेसडे को हमारे पास दो तीन डाटाज हैं, जिसमें पहला है कि फेड के जो चेयरमैन है उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह है, और इसके अलावा हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, और थर्सडे को हमारे पास एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। तो टेक्निकल के साथ साथ आपने फंडामेंटल पे पूरा फोकस रखना है। और चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और टेक्निकली जो लेवल्स हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, टेक्निकल लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो पहले लास्ट वीक के जो मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए थे उनका रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट एरिया मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि यहाँ से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और मार्केट इस लेवल को टैप करते ही यहाँ पे तकरीबन 1000 पिप्स की मूव यहाँ से हमें देखने को मिली, जो कि हमारे बाई के लेवल तक गई, और फिर यहाँ से तकरीबन बाई के लेवल से 300-400 पिप्स मार्केट ने मूव किया। और अगेन जो 2-3 वीक से मैं आपके साथ डेली टाइम फ्रेम का एक एरिया बता रहा था कि मार्केट को यहाँ से बाय में जाना चाहिए, तो सेम उसी एरिया से मार्केट जो तकरीबन 1200 पिप्स मूव कर चुकी है। अभी नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है वो मैं आपके साथ लेवल शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं ओल्ड ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और सारे लेवल आपके सामने मार्क करता हूँ। अच्छा जी, डेली के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ग्रीन कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, जो हमें अच्छा खासा इंडिकेट कर रही हैं कि अभी गोल्ड का जो मूड है वो बाय में है। लेकिन जब तक हमें इस एरिया के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती डेली की, स्ट्रॉन्ग बाय मोमेंटम हम नहीं इसको कह सकते। एटलीस्ट हमें इस लेवल के ऊपर डेली की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म में गोल्ड में बाय का सेटअप जो है वो प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी यहाँ तक 4323 तक गोल्ड आराम से जा सकता है। बाकी चलते हैं H4 में, और जो सेलिंग एरियाज बाइंग एरियाज हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास H4 में ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से हमें थोड़ा बहुत सेल मोमेंटम देखने को मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पे सेल का सेटअप जरूर देखेंगे। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4131 से लेके 4145। इसके अलावा H4 में हमारे पास ये एक बाइंग एरिया है, ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास पूरा ये एरिया जो है बाई का एरिया है। इसकी अगर आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 3982 से लेके 4012। ये H4 में हमारे पास एक सेलिंग एरिया है और एक बाइंग एरिया है। इसका कलर भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। इसके बाद चलते हैं H1 में, और H1 में भी आपके साथ शेयर करता हूँ। H1 में हमारे पास ये एक सेलिंग एरिया था, जहां से मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा रिएक्शन दे चुकी है। अब मंडे वाले दिन देखेंगे कि अगर मार्केट इसके ऊपर H1 की हमें क्लोजिंग देती है तो उसके बाद इसी के रीटेस्ट पे यहाँ पे बाई का सेटअप देखेंगे, और टारगेट हमारा 4131 तक हो सकता है। फिलहाल ये अभी रेजिस्टेंस एरिया है, अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4085 से लेके 4097। इसके अलावा H1 में हमारे पास कोई बाइंग एरिया नहीं है, बल्कि इस एरिया को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये H4 में भी एरिया आता है हमारे पास, और H1 में भी आता है। तो अब इसकी वैल्यू जो होगी वो है 3982 से लेके 3992। ये तकरीबन हमारे पास 100 पिप्स का एरिया है। मार्केट अगर इस एरिया पे आती है छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन करने के बाद, यहाँ पे हम बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी चलते हैं M15 को भी देख लेते हैं। और M15 में अभी तक हमारे पास कोई एरिया नहीं है। एक एरिया है हमारे पास बाई के लिए, अर्ली बाई मोमेंटम करने के लिए हमारे पास ये एक एरिया है। इसके अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4036 से लेके 4041। ये हमारे पास M15 का बाइंग एरिया है। छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में अगर हमें यहाँ पे एक अच्छी इंगल्फिंग कैंडल मिलती है तो यहाँ पे हम बाई की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और मिनिमम रिस्क के साथ करेंगे। एक और अगर ये भी आप देखें, फिबोनाची अगर आप लगाते हैं तो हमारा जो गोल्डन एरिया है वो भी इसी जोन में आता है। तो जहां पे जिस लेवल पे हमारा फिबोनाची सेम आता है तो वो एक अगेन हमें एक कंफर्मेशन मिलती है कि हमारा लेवल जो है वो ठीक है। बाकी बड़े टाइम फ्रेम के लेवल जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। H1 में हमारे पास दो सेलिंग एरिया है और एक बाइंग एरिया है। डेली के टाइम फ्रेम से बाइंग हो रही है, बाइंग अच्छी हो सकती है, मार्केट इन एरियाज को ब्रेक कर सकता है, लेकिन ब्रेक करने से पहले हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत डायरेक्शन जरूर मिलेगा। आप भी अपने ट्रेडिंग व्यू पे सेम लेवल्स को मार्क कर लें ताकि नेक्स्ट वीक अच्छा प्रॉफिट बना सकें।